दोस्तों, भारत को संतों और महात्माओं का देश कहा जाता है। इनमें से ही एक हैं कथावाचक। आज हम इन्हीं टॉप 10 कथावाचकों की बात करेंगे, जिन्होंने अपनी कथा और प्रवचनों की मदद से देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हिंदुत्व और सनातन धर्म को बढ़ाने का कार्य किए हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि ये कथावाचक महीने में कितने कमाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 10 पे आते हैं राजन जी महाराज। आपको बता दें कि आज के युवा पूज्य राजन जी महाराज को बहुत पसंद करते हैं। पूज्य राजन जी का कहना है कि युवाओं को एक बार रामायण तो जरूर देखना चाहिए और उसे अपने जीवन में लाना चाहिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि राजन जी महाराज अपने एक कथा और भजन के लिए लाखों चार्ज करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक महीने में लगभग 12 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। नंबर 9 पे आते हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज। दोस्तों, महाराज जी का वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा है। जब उनकी उम्र महज 2 साल की थी तभी वो दृष्टिहीन हो गए थे, क्योंकि उनकी आंखें त्रिकोरमा रोग से संक्रमित हो चुकी थी। आपको बता दें कि इनका जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्वामी जी दृष्टिहीन होने के बावजूद 22 भाषाएं बोल सकते हैं। साथ ही इन्होंने सैकड़ों पुस्तकें भी लिखे हैं। स्वामी जी को 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब अगर बात करें इनकी कमाई की तो ये महीने में लगभग 5.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। नंबर 8 पे आती है देवी चित्रलेखा जी। दोस्तों, देवी चित्रलेखा जी भारत के प्रसिद्ध कथावाचकों में से एक हैं और इनकी कथा सुनाने का अंदाज भी बहुत ही मीठा है। चित्रलेखा जी भागवत और राम कथा का पाठ करती है और लाखों लोग उनकी प्रवचन सुनना काफी पसंद करते हैं। इनकी आवाज में इतनी मधुरता है कि कभी कभी भक्त भगवान की भक्ति में लीन होकर रोने लगते हैं। 4 वर्ष के उम्र से ही इन्होंने गिरधर बाबा के नाम के एक बंगाली संत के मार्गदर्शन में गोदैया वैष्णो बाग में शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दी थी। इसके बाद महज 6 वर्ष की छोटी आयु में ही इन्होंने अपनी पहली भागवत कथा का पाठ वृंदावन के तपोवन में की थी। आज चित्रलेखा जी देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी कथा वाचन करती है। इनकी प्रवचनों को कई टेलीविजन पे कास्ट किया जाता है। साथ ही इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हर महीने में लगभग 10 लाख रुपए तक कमा लेती है। नंबर 7 पे आते हैं इंद्रेश उपाध्याय जी। दोस्तों, इंद्रेश उपाध्याय जी का जन्म 7 अगस्त 1997 को वृंदावन में हुआ था। आपको बता दें कि ये मात्र जब 13 वर्ष के थे तब ही इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बाद में अपने पिता के कहने पर एक कथावाचन के साथ साथ एक भक्ति गायन भी बन गए। आज के टाइम पर इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें ये भक्ति गीत और कथाएं सुनाकर हर महीने में लगभग 3.5 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। नंबर 6 पे आते हैं श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी महाराज। दोस्तों, इनका जन्म 6 जुलाई 1984 को वृंदावन में हुआ था। इनकी कथाओं और प्रवचनों को आस्था और अध्यात्म जैसे टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट भी किया जाता है और इन्हें श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान होने के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी काफी अच्छा ज्ञान है। आपको बता दें कि गौरव कृष्ण शास्त्री जी ने महज 18 साल की उम्र में ही पहली कथा की थी और पहली कथा के दौरान ही इन्होंने जनता का ध्यान इतना आकर्षित किया कि इनका भागवत कथा 7 दिन तक चलता रहा। आपको बता दें कि इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अपने यूट्यूब चैनल की मदद से हर महीने 3 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। नंबर 5 पे आते हैं श्री देवकीनंद ठाकुर जी महाराज। दोस्तों, इनका जन्म 12 सितंबर 1978 को वृंदावन में हुआ था। कहा जाता है कि महज 13 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का सारा ज्ञान अर्जित कर लिया था। आपको बता दें कि श्री देवकीनंद ठाकुर जी महाराज न केवल भारत बल्कि हांगकांग, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे बड़े बड़े देशों में भी अपनी कथा का आयोजन कर चुके हैं। अब अगर बात करें इनकी कमाई के बारे में तो ये एक कथा कराने का लगभग 7 से 8 लाख चार्ज करते हैं और इसके अलावा इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिससे वो हर महीने 5 लाख रुपए तक कमाते हैं। नंबर 4 पे आते हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। दोस्तों, मशहूर कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1979 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में हुआ था। आपको बता दें कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कथावाचक के तौर पर ही किए थे, लेकिन आज के दिन में वो कथावाचक के साथ साथ एक मशहूर भक्ति गायक भी हैं, जिनके भक्ति भरे गानों को सुनने के लिए हमेशा लोग लाखों की संख्या में आते हैं। अब अगर बात करें इनकी कमाई के बारे में तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक कथा का तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए लेते हैं और इसके अलावा ये अपने यूट्यूब चैनल से हर महीने लगभग 3 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। नंबर 3 पे आती है जया किशोरी जी। मशहूर कथावाचक जया किशोरी जी का जन्म 13 जुलाई 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था और इनका असली नाम जया शर्मा है। दोस्तों, जया किशोरी जी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जिस उम्र में बच्चे अपने पढ़ाई या खेल कूद करते हैं, उस उम्र में जया किशोरी जी लोगों को भागवत गीता आदि का कथा सुनाया करती थी। जया किशोरी जी कथावाचक के अलावा एक प्रसिद्ध भजन गायिका भी हैं, जो अपनी मीठी आवाज में सभी भक्तों को भजन गाकर सुनाती है। आपको बता दें कि जया किशोरी जी एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती है और शायद यही वजह है कि जया किशोरी जी
जी बचपन से ही भक्ति में लीन रहती थी। अब अगर बात की जाए जया किशोरी जी की कुल कमाई के बारे में तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जया किशोरी जी अपनी एक कथा कराने के लिए 9.5 लाख रुपए चार्ज करती है और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्थान में जरूरतमंद लोगों के लिए दान कर देती है। नंबर 2 पे आते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी। बात की जाए मशहूर कथावाचक की और उसमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इनका जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था और ये बचपन से ही मंदिरों में शिव पुराण की कथा सुनाने के बेहद शौकीन थे और अपनी इसी काबिलियत के चलते आज ये इतने मशहूर कथावाचक बन चुके हैं। इनकी कथा को सुनने के लिए केवल भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने एक कथा कराने का 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं और इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल भी है जिससे 40 लाख रुपए तक तकरीबन हर महीने में कमा लेते हैं। नंबर 1 पे आते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। दोस्तों आज के टाइम पर शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नहीं जानता होगा। इनके भक्त इन्हें बागेश्वर बाबा भी कहकर बुलाते हैं। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। वैसे तो ये रामचरितमानस रामायण आदि की कथा सुनाया करते हैं, लेकिन इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दिव्य दरबार के लिए भी बहुत मशहूर हैं। इनका यह खासियत है कि यह भक्तों की मन की बात पहले ही जान लेते हैं और एक पुर्जे पे लिख देते हैं। अब दोस्तों बात करें इनकी कमाई की तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने यूट्यूब से लगभग 20 लाख महीने में कमा लेते हैं। अब दोस्तों बताइएगा कि आप किस कथावाचक को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक व हमारे चैनल पंडित दी स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा।